तुकाराम जी महाराज महाराष्ट्र में बड़े महामहिम महाभागवत है, पर सबसे पहले साक्षात्कार उनकी पत्नी को हुआ। पत्नी का एक नियम था, बिना उनको भोग पवाए कभी वो अपनी जिह्वा पर कुछ नहीं रखती थी। सदैव पति के प्रति भाव समर्पण था। व्यवहार में कटुता भले हो, व्यवहार में कटुता भले हो, लेकिन हृदय से इतना प्रेम था कि बिना भोग पवाए अपनी जबान पर कुछ नहीं रखती थी। एक दिन भोग लेकर जा रही थी, ठाकुर जी का प्रसाद लेकर, पैर में बबूल का बड़ा कांटा लग गया। वो बहुत गुस्सा हो रही थी। कहां कहां जाकर बैठकर एकांत में कीर्तन करते हैं, जहां रास्ता भी नहीं है, नंगे पैर थी, काटा। ठाकुर जी आ गए। भक्त की प्रति आसक्त चित्त वाली ये है, मेरे भक्त की अर्धांगिनी है। भगवान ने कहा, लाओ मैया, मैं कांटा निकाल देता हूं। देखा ऐसी माधुरी मूर्ति कि ना तो निकला ही नहीं, और विट्ठल विट्ठल हर समय रटता रहता है, पता नहीं कहां बैठे हैं ऐसे, और विट्ठल ही सामने। उनका हाथ से तो निकलेगा नहीं, दांत से निकालता हूं। भगवान ने अपने दांत से उस भक्त पत्नी के कांटे को निकाला और अपने पीतांबर की पट्टी बांध दी। जो भगवान शंकर आदि के ध्यान का विषय है, उन प्रभु को जब तुकाराम जी के पास थोड़ा सा ऐसे, तो क्या हो गया, कहां कहां आप विराजते हो, नाम कीर्तन करते रहते हो, देखो हमारे कांटा लग, तो कांटा कहां, लाओ निकाल दे। बोले नहीं, निकाल दिया। वो इतना बड़ा एक बालक आया था, सांवला सांवला था, बहुत ही सुंदर था, दांत से काटा। जब दृष्टि गई तो देखा पीतांबर का आनंद। ओहो, तुम्हारे ऊपर इतनी कृपा। भगवान का साक्षात्कार सबसे पहले। भक्त चरण रज का आश्रय लेने वाले पर भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भक्त चरण धरि भाव तरत भव सिंधु अगाधा, अजहू सोच विचारि के गहि भक्तन पद ओट, तो हरि कृपाल सब पाछली क्षम है तेरी खोट। ये मेरे प्रभु का निज जन है और मैं इनका बिका हुआ दास हूं, तो भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। आन पुरुष को नाम ले पतिव्रत ही लजावे। देखने की तो बात जाने दो, उत्तम पतिव्रता का लक्षण होता है उत्तम के अस बस मन माही सपने हो आन पुरुष जग। उत्तम के मन, जो उत्तम पतिव्रता होती है, उसके मन में बात बसी रहती है कि अगर पुरुष कोई है तो मेरा प्रीतम इसके सिवा नहीं। ऐसे भक्त के हृदय में रहता है, मेरे प्रभु के सिवा कोई नहीं, चराचर जगत मेरे प्रभु ही बने हुए हैं, अन्य की कोई भावना नहीं। यदि हमारे हृदय में प्रभु के प्रति अनन्यता हो जाए और भगवद आश्रित होकर नाम जप करें, प्रभु की लीला गुणगान करें, तो जो मोक्ष सुख को भी ठुकराने वाला परम सुख है, वो प्रेम प्राप्त हो जाए। श्री भगवान अर्जुन जी को गीता जी में उपदेश कर रहे हैं। मनुष्य के पास जो शरीर है भगवान ने दिया है, ध्यान से सुनना। जो योग्यता है भगवान ने दिया है, पद भगवान ने दिया है, अधिकार भगवान ने दिया है, विद्या बल बुद्धि जो कुछ दिया है वो सब भगवान ने दिया है, पक्का। बड़े कृपालु हैं, मुक्त होने के लिए इन द्वंद्वों से अवसर दिया है। ये जो तुम्हारे पास मिला हुआ है, ये कुछ समय के लिए छीन लिया जाएगा, फिर सरकारी है। शरीर, योग्यता, पद, अधिकार, विद्या, बुद्धि, बल, धन, जो भी, ये सब प्रभु की तरफ से मिला हुआ है और आप देख रहे हैं अंत में सब छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए तुम अपना काम बना लो, तुमको भी छोड़ के जाना है। क्या काम बनाना है? इससे भगवत भाव करके दूसरों की सेवा कर लो। बैंक बैलेंस यहीं रह जाएगा, लेकिन यदि तुमने किसी बीमार की सेवा कर दी है, किसी भूखे को भोजन, कोई सर्दी में कांप रहा है, नहीं आपके पास, अगर आपके पास एक चद्दर है वही उड़ा दिया, हम कष्ट सह लेंगे, आपको बहुत बड़ी यज्ञ हो गई, बहुत बड़ा कर्तव्य का पालन हो गया। जो दूसरों की सेवा के लिए भगवान ने तुम्हें अवसर दिया है, यदि इस बात को ना जानकर कि ये सब मेरी वस्तु मैं भोगता हूं, यही तुम्हारी दुर्गति करा देगा। तुम्हारी नहीं, ना तुम लाए हो ना ले जाओगे, बीच में तुम्हें मिला है केवल सेवा के लिए। अपने शरीर की सेवा, अपने शरीर संबंधियों की सेवा और प्राप्त समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, जितना तुम में योग्यता है, पद है, अधिकार है, विद्या है, बल है, धन है, बुद्धि है, ये सब में भगवत भाव करके सेवा करने के लिए मिला है। हमारी भारतीय संस्कृति शास्त्रों का सिद्धांत है, मानव जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए है, और वो होता है शरीर और समस्त पदार्थों की ममता त्याग से। कैसे त्याग करें? ऐसे त्याग करें। मात्र शरीर की सेवा करनी है, भोग नहीं।
तुम शरीर बनकर जो भोगते हो यही तुम्हारे बंधन का कारण है। शरीर की सेवा, उचित समय पर भोजन, उचित समय पर शास्त्राज्ञा के अनुसार भोगों को स्वीकार करना, ये सेवा हो जाएगी। अगर शरीर को मैं मानकर मनमानी आचरण करते हो, ये तुम्हारे बंधन, दुख प्रदान करने वाला, नरक की यंत्रणा प्रदान करने वाला बन जाएगा। ये शरीर संसार का हिस्सा है, इसको सेवा में लगा दो, इसका बंधन कट जाएगा। इसके द्वारा जितने भी कर्म हुए हैं उन सब से आप छूट जाएंगे यदि सेवा धर्म में कर्तव्य कर्म का पालन कर लोगे। हमारे में जो विशेषता भगवान ने दी है वो दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए दी है, चाहे धन की हो, चाहे बुद्धि की, चाहे बल की, चाहे पद की, योग्यता की, जो भी विशेषता आप में है वो दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए, दुख पहुंचाने के लिए नहीं। अगर कोई मनुष्य इनका दुरुपयोग करने लगता है तो दैवी शक्तियां उसको दंड देने लगती हैं। ध्यान से सुनिए, तुम्हारे पास जो शरीर है, योग्यता है, पद है, अधिकार है, विद्या है, बुद्धि है, बल है, साधना है, वो अपने लिए नहीं है। अपने को कुछ नहीं चाहिए, साधना का फल भी नहीं चाहिए, अपने को दूसरों की सेवा में लगाना है। बोले भाई हमारा जीवन अब इसका फल होगा, तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। जो अपने लिए करता है वो बद्ध पुरुष है, जो दूसरों के सुख के लिए करता है तो उसका भी तो फल होगा। जैसे आपने भजन किया और ये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, सब निरोग हो जाएं, सब सुखी हो जाएं, तो जितना भजन आपने ऐसे किया अब उसका फल होगा क्या? आप जीवन मुक्त हो जाएंगे, आप भगवत प्राप्त हो जाएंगे। ये रहस्य है। लेकिन भजन तुम अपने लिए करते हैं, अरे ये सब हम अपने लिए कमाते, दूसरों के लिए क्यों करें? ये बद्ध पुरुष का लक्षण है। जो हमें जीवन मुक्तता के मार्ग के लिए शरीर मिला है ये सिर्फ सेवा के लिए मिला है। एक परिवार में ही सीमित मत रहो, एक शरीर में सीमित मत रहो। तुम असीम के बच्चे हो, अनंत महिमाशाली भगवान के अंश हो। तुम्हें अपने स्वरूप में यदि स्थित होना है, जीवन मुक्त होना है तो सेवा करनी ही है। शरीर से, बुद्धि से, बल से, धन से जो भी प्राप्त है वो जीवन मुक्त होने के लिए प्राप्त है। नहीं करोगे छूट जाएगी। न तुम लाए थे न तुम ले जाओगे। बीच में जो मिली है माया का ऐसा भ्रम है ये मेरी है, बस इसी भ्रम को जो मिटा दे वही महात्मा। मेरी नहीं है तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। आपने दिया है सेवा के लिए, अब हमको कंजूसी क्या करनी है? ऐसे जहां जिसको आवश्यकता है। आप देखना 100 रुपया ठीक से खर्चा कर दोगे, सर्वज्ञ पिता 1000 दे देगा। 1000 ठीक से खर्चा करोगे 1 लाख देगा। 1 लाख खर्चा करोगे ठीक से धर्म पूर्वक, वो 1 करोड़ की व्यवस्था, ऐसे बढ़ते चले जाओगे। और यहां क्या करते हैं? अगर 100 दिए तो 100 नष्ट कर दिए। क्या नष्ट करना है? अपनी वासनाओं की पूर्ति, अधर्म पूर्वक उनको खर्चा करना। तो आगे से भले पुण्य है तो उनका फल ले लो, आगे फिर इसके बाद अंधकार छाने वाला है। जो तुम्हें मिला है जितना तुम कर सकते हो बस उतने के लिए कहा जा रहा है। तुम्हें अलग से कोई किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जीवन मुक्त होने के लिए केवल इतनी जिम्मेवारी है, तुम्हें जितनी बुद्धि मिली, जितना बल मिला है, जितना शरीर बल है, धन बल है, उससे तुम सेवा कर दो दूसरों की। दूसरों को मतलब ये भी दूसरा है, शरीर की सेवा। सेवा और भोग में अंतर है। वासना पूर्वक भोगों में जाना ये सेवा नहीं है। ये इसके लिए बहुत दंड विधान कर रहे हो। ये सेवा इसकी सेवा है, इसको सुख में पहुंचा देना। ये शरीर भी सुखी हो जाता है जब पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। और भगवत चिंतन में तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बड़ा आनंदित रहता है। और अभी देखो मन और तन दोनों दुखी हैं। क्यों? क्योंकि भोग वासना, काम वासना, नाना प्रकार के कुमार्गगामी प्रवृत्तियां। श्री भगवान कह रहे हैं अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अन्नाद् भवति भूतानि, समस्त प्राणियों का प्रादुर्भाव अन्न से होता है। कल सुना था, वर्षा हुई उसी के साथ जीवात्मा अन्न में जाता है, वो अन्न से फिर वो अन्नाद् भवति भूतानि, प्रगट भी अन्न से होता है और इसका जीवन भी अन्न से ही चलता है। प्राण पोषण हर प्राणी का जिससे प्राण पोषण होता है वो अन्न कहलाता है। अन्न का मतलब केवल चना गेहूं आदि से ही नहीं है। जिस प्राणी का जिस पदार्थ से प्राण पोषण होता है उसे अन्न कहते हैं। जिसके ग्रहण करने से शरीर की उत्पत्ति होती है, जैसे वो अन्न फिर त्वचा, फिर रक्त, फिर ऐसे सप्तम धातु, फिर वीर्य,
फिर वो उसी से जन्म, इसी से उत्पत्ति होती है, इसी से भरण होता है, इसी से पुष्टि होती है, इसलिए इसका नाम अन्न कहा गया है। जैसे मिट्टी का कीड़ा है वो मिट्टी खाता है, उसके लिए मिट्टी अन्न है। ऐसे जितने जीव जिनका जहां भरण पोषण होता है उनके लिए वो अन्न है। जरायुज, मनुष्य, पशु आदि, उद्भिज, वृक्षादि, अंडज, पक्षी, सर्प, चींटी आदि, स्वेदज, जू आदि, ये 4 प्रकार के जरायुज, उद्भिज, अंडज, स्वेदज और 84 लाख योनियां, इन सब का भरण पोषण अन्न से होता है। अन्न का मतलब जिनके लिए जो नियत किया गया कि आप ये खा के जीवित रहे, जैसे मनुष्य है, इसके लिए ये सुंदर सुंदर फल हैं, बहुत से ये अन्न आदि में अपने जो लिए हैं, उसके लिए मांस, मछली, अंडा, ये निकृष्ट क्रिया के द्वारा जीवों की हिंसा करके, ये नहीं है, हमारे लिए अधर्म है। और हिंसक पशु और राक्षस, उनके लिए वो विधान है। उनको पाप थोड़ी लगता है, सिंह को पाप थोड़ी लगता है जब वो आक्रमण करके किसी पशु का आहार करता है, ये उसके लिए अन्न है। हमारे लिए अलग विधान है। अगर आप विधान से इधर आएंगे, शास्त्रीय विधान से, तो आपको पाप लगेगा, उसका दंड भोगना पड़ेगा। जरायुज, उद्भिज, अंडज, स्वेदज, 4 प्रकार के और 84 लाख योनियां। अब जैसे सर्प तो एक योनि है, अब सर्प में कितने प्रकार के सर्प हैं, ऐसे इन सब का भरण पोषण अन्न से, अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव। जितने भी खाद्य पदार्थ हैं इन सब का प्रादुर्भाव जल से होता है। घास फूस, अनाज, ये मिट्टी से प्रकट होते हैं, पर जल से ही, क्योंकि जो भूमि है इसका प्रादुर्भाव जल से ही हुआ है और जल में ही टिकी हुई है। ये जो भूमि है, पृथ्वी, इसका प्रादुर्भाव जल से हुआ है, इसका जनक जल है और जल में ही टिकी हुई है भगवान की स्तंभित शक्ति से। इसलिए अन्न, जल, वस्त्र, मकान, शरीर निर्वाह की समस्त सामग्री, सूक्ष्म रूप से जो भी पोषण, ये सब का आधार जल है। जल भगवान क्रम से बता रहे हैं। अन्नात् भवति भूतानि, अन्न से समस्त भूतों का प्रादुर्भाव होता है, पोषण होता है, पुष्टि होती है। लेकिन समस्त भूतों के पोषण की जो भूमि है वो जल से प्रकट होती है। जो अन्न है उसका पोषण जल से ही होता है। यज्ञात् भवति पर्जन्यः, प्राय वर्णन किया गया पीछे कि यज्ञ का मतलब अपने लोग केवल स्वाहा आदि आहुतियों से समझते हैं। इतना ही नहीं है, एक अंग में वो भी कहा जा सकता है, लेकिन यहां यज्ञ का वाचक है अपने कर्तव्य का पूर्णतः पालन करना। उससे देवता प्रसन्न होते हैं और जिससे सुख समृद्धि बढ़े वैसी वर्षा करते हैं। अगर आप अधर्म से चलोगे, अनावृष्टि और अतिवृष्टि आपकी फसल को चौपट कर देंगे, आपकी सुख सुविधाओं को नष्ट कर देंगे। कर्तव्य का पालन, कर्तव्य रूपी प्रधान यज्ञ पर ध्यान दें, जिसका जो कर्तव्य है। श्री भगवान कह रहे हैं मुख्यतः अपने कर्तव्य में सुख का त्याग करना होता है। जैसे आहुति में होता है तो घृत आदि वस्तुओं का अग्नि में त्याग करना होता है, स्वाहा। अपने कर्तव्य में अपने माने हुए सुख का त्याग करना होता है, तभी कर्तव्य की पूर्ति होती है। उसे कर्तव्य नहीं करते कि सामने वाले को हमने पानी पिलाया और आशा की कि एक बार तो हमें धन्यवाद बोले, एक बार थोड़ा कृतज्ञ होकर के बोले, वो उसे कर्तव्य नहीं। कर्तव्य कहते हैं उसको पानी पिलाया और मुड़ गए, दोबारा कभी देखने पर याद भी ना आवे कि हमने जब प्यासा था इसे पानी पिलाया था। अगर ऐसा है कि वो धन्यवाद दे या हमें बहुत कृतज्ञ दृष्टि से देखे, वो कर्तव्य नहीं है, वो स्वार्थ की पूर्ति मानी जाएगी। कर्तव्य नेकी कर दरिया में डाल, दोबारा तुम्हारा उससे स्वार्थ का कोई भी भावना, जैसे पुत्र का कर्तव्य पिता के अधिकार की रक्षा करते उसको सेवा करना। अब वो पिता हमारे को गाली दे या अपमानित करे, ये हम नहीं, क्योंकि हम उससे सम्मान या मीठे वचन नहीं चाहते, हम अपने कर्तव्य का पालन। ये इसीलिए यज्ञ करना कोई साधारण बात है क्या? इसी से सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे, समस्त दैवी शक्तियां प्रसन्न हो जाएंगी अपने कर्तव्य का। जैसे कोई कह सकता है कि इससे देवता कैसे प्रसन्न हो जाएं? अरे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अपने माता पिता की सेवा रूपी परम कर्तव्य यज्ञ को कर रहे थे पुंडरी की महाराष्ट्र में, तो विठ्ठल भगवान स्वयं जाके खड़े हो गए पीछे और कहा दर्शन करो मैं भगवान हूं। तो उनका पहले अपने कर्तव्य का पूरा पालन कर ले, माता पिता की थोड़ी सेवा रह गई, सेवा करके फिर भगवान के दर्शन। जब भगवान आ सकते हैं तो देवता क्यों न प्रसन्न हो जाएंगे। जो अपने सुख का त्याग करता है उसे तपस्वी कहते हैं। हाँ, यही तप है। जो हम व्यवहार कर रहे हैं बहुत अच्छा, सामने वाला कड़वा व्यवहार कर रहा है और उसको हम सह गए, लेकिन अपने कर्तव्य से नहीं चुके, तो भारी तपस्या बन गई। अपने सुख का जो भोगी है वो कर्तव्य का पालन कर ही नहीं सकता। सेवक सुख चाहे मान भिखारी,
व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी, कदापि नहीं। पराई माता बहनों से व्यभिचार करता और सोचे कि हम दान पुण्य करके परम पद प्राप्त कर लेंगे या पाप नष्ट कर लेंगे, प्रश्न ही नहीं उठता। सेवक सचराचर स्वामी रूप भगवंत, जीवन मुक्त होने के लिए सेवा धर्म बहुत आवश्यक है, पर सेवक सुख चाहे नहीं, वो सेवक नहीं है। सेवक सुख देने वाला होता है। कर्तव्य कर्म वही कर सकता है, अर्थात यज्ञ वही कर सकता है कर्तव्य कर्म रूपी, जिसने स्वार्थ का त्याग कर दिया, आराम का त्याग कर दिया, भोग सुख का त्याग कर दिया। यज्ञ शब्द दान तपस्या शास्त्र विहित क्रियाएं कर्तव्य कर्म ये सब आता है यज्ञ के अंतर्गत। बृहदारण्य में, उपनिषद का नाम बृहदारण्य है, एक कथा आती है। प्रजापति ब्रह्मा जी ने देवता मनुष्य असुर तीनों को बुलाया और कहा तुम द का पालन करो। द, अब विचार मगन हो गए तीनों की, ब्रह्मा जी ने द, इसका क्या भाव होगा। देवताओं के पास भोग वैभव विलासिता बहुत अधिक है, अप्सराएं गंधर्व सब दिव्यता है, अधिकता होने के कारण उनको उपदेश किया द, अर्थात इंद्रियों का दमन करो, तभी तुम दूसरों को सुख पहुंचा पाओगे। दैवी शक्ति तभी सुरक्षित रहती है। जैसे किसी ने प्रश्न किया था कि आप कहते हैं सब ब्रह्म है, तो ब्रह्म की शक्ति हमें क्यों नहीं जागृत हो रही? क्योंकि तुम ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो क्या? तुम तो देहाभिमानी इंद्रियों के भोगों के गुलाम बन रहे हो। कैसे तुम्हें अपने स्वरूप का बोध हो? कैसे तुम्हारी शक्तियां जागृत हो? शक्तियां जागृत करने के लिए पहले शक्तियों का संचय करो। अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो पापाचरण करके, और यही तो कहते हैं बुद्धि बहुत है, क्षण में तर्क। अगर मैं ब्रह्म हूं तो कहां है मेरी शक्तियां? पहले तो ब्रह्म का बोध हुआ। देहाभिमानी, मन का गुलाम, इंद्रियों का गुलाम, अपनी इंद्रियों की शक्तियों को नष्ट कर रहा है गलत आचरणों में और वार्ता कर रहा है ये मेरी शक्तियां कहां गई? अरे तू पहले अपने में तो स्थित हो, देह भाव को प्राप्त है, और जब अपने में स्थित हो जाएगा तो ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, फिर शक्तियों की जरूरत नहीं है, तो महान परमानंद स्वरूप ही है। दा, देवताओं से कहा कि तुम अपनी इंद्रियों का दमन करो, तभी तुम दैवी शक्ति संपन्न होकर जगत का मंगल करोगे। क्योंकि भोग प्रधानता। मनुष्यों से कहा द, अर्थात तुम हर वस्तु में आसक्ति कर लेते हो, अपने भाव में ले लेते हो, ये मेरी, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, इसलिए दान करो, दूसरों की सेवा में लगाओ, तभी तुम्हारी मनुष्यता सुरक्षित रहेगी और तभी तुम जीवन मुक्तता की तरफ चलोगे। द, असुरों में दूसरों को कष्ट देने का प्रधान भाव होता है, वो कोई भी हो। दूसरों को कष्ट देकर सुखी होने का नाम है राक्षस। पहले तो राक्षसों के दर्शन से पता चल जाता था कि राक्षस सिंह हैं, काले हैं, ऐसा है ऐसा। अब तो पता नहीं चलता है, क्योंकि अंतर की वृत्ति राक्षसियों बाहर से बहुत सुंदर लग रहे हैं। दूसरों को कष्ट देने का स्वभाव राक्षसों में होता है, इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा द, अर्थात तुम दया की वृत्ति धारण करो, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। अगर दया नहीं है तो वो दानव हो जाएगा और दूसरों को कष्ट देकर दुर्गति को प्राप्त होगा। देवता दमन करो, मनुष्य दान करो। क्या? बुद्धि का, बल का, जो भी है, दूसरों को सेवा करना, दूसरों को सुख पहुंचाना, यही दान। आसुरी भाव यदि जागृत हो चुका है तो इसको दया भाव से नष्ट कर दो। आसुरी भाव को, तीनों को दा का उपदेश किया। दमन, दान, दया। दमन देवता, दान मनुष्य, दया आसुरी भाव। आसुरी भाव में दूसरों से सुख लेना होता है तो दया करो, और बहुत बड़ा धर्म है दूसरों को सुख पहुंचाना। नामे रुचि, वैष्णव सेवा और जीवे दया, ये तीन बात महाप्रभु चैतन्य देव ने कही। जीवे दया अर्थात सबके प्रति करुणा का भाव, कैसे इसके दुख को निवृत्त करें। निरंतर नाम जप करना और भगवत प्रेमी महात्माओं की सेवा करना, उनकी आज्ञा में रहना, इससे बड़ा कोई सिद्धांत नहीं। सब शास्त्रों का सार, महाप्रभु कहते हैं इससे ज्यादा मैं नहीं जानता। जीव से दया का व्यवहार करना, भगवान दया रह गई है। ऐसे पशु पक्षियों को ऐसे कैसे राक्षसी भाव जागृत हो चुका, कैसे तुम अपनी जिह्वा पे ऐसे निकृष्ट खाद्य पदार्थों को रखते हो? और बुद्धिमानी कहां है? कहते इसमें अमुक, अरे बुद्धिमानी उसके त्याग के लिए लगा, उसको पुष्ट करने के लिए। हमारे पास आने की और हमारी बात सुनने की तो उन महाभाग्यशालियों की है जिन्होंने अपने जीवन को तीनों से बचाने की कोशिश की।
अब ना जन्म की बात रह गई, ना मरण की बात रह गई, ना पोषण की बात रह गई, ना विनाश की बात रह गई। अब मैं प्रभु को प्राप्त करना चाहता हूं। इस त्रिगुणमयी माया के खेल से जो मुक्त होना चाहते हैं उनके लिए साधु समागम है। इस प्रकार अपने कर्तव्य का जब कोई पालन करता है तो देवता वर्षा करते हैं। वर्षा केवल पानी की ही नहीं होती, सबकी वर्षा होती है। तुम्हारे अनुकूल परिस्थिति, तुम्हारे लिए धन, तुम्हारे लिए सुख सुविधाएं सब बढ़ा देंगे। अब देख लो, जब बचपन में था तो 3 बजे तड़के 4-6 बच्चे मिल करके जैसे जाते ना, तो 10-10 किलो आम बीन के ले आओ। ऐसे जिनके पेड़ भी नहीं हैं उनको कई बीघा ऐसे आम के पेड़ की, अगर हम 2 लोग खड़े हों ऐसे, तब उनकी मोटाई होगी। और वो ऐसे बोरा 2 बोरा आम ऐसे पड़ा हुआ है। गांव के लोग उदार ऐसे, वो सब सूख गए। वर्ण संकर रह गए हैं वृक्ष, वो सब सूख गए। जो हमें ऑक्सीजन देते थे, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते थे, उन वृक्षों का हनन हो गया। देखो कहां प्रकृति में कितने स्वादिष्ट सब्जियां ऐसे ऐसे फेंक दी गई बीज, और वो छप्पर पे लग गए ऐसे ही साधारण उबाल, इतना स्वादिष्ट। गाय के गोबर से खेत इतना स्वादिष्ट गेहूं, पर ऐसे नहीं होता था 40 मन, 1 बीघे में 8 मन 10 मन, बहुत स्वाद। अब वही केमिकल छिड़का जाता है, डाला जाता है, वो अन्न दूषित हो रहा है, हमारे आचरण दूषित हो रहे हैं। जो सुख की वृत्ति कहां रह गई? ना भोजन में, दूध लगता है कि ना पियो तो अच्छा है, पता नहीं कौन सा पाउडर केमिकल उसमें मिला हुआ हो। ऐसे ऐसे जैसे पनीर, ऐसे जैसे ऐसा लग रहा हो कि प्लास्टिक खा रहे हैं क्या, ऐसा लगता है। कहां वो शुद्धता चली जा रही, हमारी बुद्धि नष्ट होती जा रही, हमारा आहार विहार ऐसा होता जा रहा है कि शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा, विचार ही स्वस्थ नहीं रहेंगे। और आने दो कलयुग, अभी तो थोड़ा समय, इसीलिए भजन कर लो, बुद्धि को शुद्ध कर लो। यदि अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो समय से वर्षा होगी, समय से सुख सुविधाएं आपको दी जाएंगी, दैवी शक्तियां हैं। कई बार बताया, जैसे हमारे राज कर्मचारी हैं, अगर आप ठीक से चलोगे तो वही आपको सहयोगी बनकर रक्षा करेंगे, और अगर आप गलत चलोगे तो वही हथकड़ी पहनाकर पिटाई करते हुए तुम्हें न्यायाधीश के सामने पेश करेंगे। ऐसा ही विधान समझ लो। जितने देवता ग्रह नक्षत्र हैं ये सब सरकारी एजेंसियां हैं, अलग अलग विभाग है। जैसे यहां जल विभाग है ना, तो वरुण देवता, धन विभाग तो जैसे कुबेर देवता, दंड विभाग यमराज, हर विभाग है, अग्नि विभाग, वायु विभाग, आप बिल्कुल ऐसे समझो जैसे यहां बिजली विभाग, जल विभाग अलग अलग है ना, ऐसे भगवान का विशेष। आप अगर अधर्माचरण करेंगे तो हर विभाग आपके खिलाफ हो जाएगा, हर जगह से आपको दंड मिलना प्रारंभ हो जाएगा। देखो बुद्धि काम नहीं करती। एक समय था कि तालाबों का पानी पिया है, इतना निर्मल मीठा जल, सुंदर बड़े बड़े सरोवर, झील। गंगा जी का तो विश्वभर केवल गंगा जल, क्योंकि किनारे ही रहना। कुआं ऐसे 10-15 हाथ में पानी, चलो सब गया। हैंड पैप का जमाना आया, परिक्रमा लगा रहे हो, एक आदमी चला दे या एक हाथ से ऐसे करके पी लो। हैंड पैप का भी समय गया। कुआं गए, हैंड पैप गए, किसी आप सरोवर, झील, नदी, पानी नहीं पी सकते। पानी बिक रहा है, पानी वो भी शुद्ध है, क्या है कैसा है कुछ पता नहीं है। अगर प्यास बुझानी है तो आपको पैसा देके प्यास बुझानी पड़ेगी। घूम आओ, ना कुआं है, ना हैंड पैप है, ना। अब पहले उदारता में बड़े बड़े प्याऊ ऐसे मटकों में, ब्रज की रज की मटकों में पानी भराओ और पिलाने के लिए, और सब धीरे धीरे भाव ऐसे अंतर ध्यान होते जा रहे। आप पूरी परिक्रमा में जाओ, अगर पीना है आपको तो पैसे लगा, समय बदल रहा है। अभी तो ऐसा है कि अब ऑक्सीजन लेने के लिए पैसा से मशीन ला करके जीने के लिए हवा शुद्ध लेनी पड़ेगी। आप जितना पापाचरण करते जाएंगे, कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे, दैवी शक्तियां आपको नष्ट कर देंगी, हर सुविधा हटा देंगी। केवल दैवी शक्तियां बाहरी थोड़ी, अंदर हर देवता का शासन है, और बीच में देवाधिदेव भगवान विराजमान है। होश में चलो, अपने अपने कर्तव्य कर्म का पालन करने वाले के ऊपर दैवी शक्तियों की कृपा अपने आप होती है, वर्षा होती है, सुख सुविधाएं, अनुकूलता, विचार सब बाहर भीतर सब आनंदमय। यदि मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा तो यही दैवी शक्तियां उसको नष्ट कर देती है। बहुत बहुत तरह से हमारा शरीर किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है, इसलिए सावधान। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवद आश्रित होकर निरंतर नाम जप, हर सत्संग का सार यही है, हर प्रश्न का उत्तर यही है, हर शंका का समाधान यही है। भगवद आश्रित, अपने कर्तव्य का पालन और नाम जप, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ये जो आप लोगों को ऐसा लगता है कि किसी का आशीर्वाद या कोई भी अन्य विधान आपको संतुष्ट कर सकता है, तो हमारी प्रार्थना मान लेना,
प्रार्थना। आपका कर्तव्य यदि छूट गया, आप अधर्माचरण करते हैं, पापाचरण करते हैं, तो आप कहीं भी चले जाएं, कुछ भी दे ले रहे हैं, ये देने लेने वाला क्षेत्र नहीं है। ये अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, तुम्हें भोगना पड़ेगा। कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। एकमात्र अगर बचाने की सामर्थ्य है तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र में, हरि में, उन्हीं में, राम कहो, शिव कहो, जो कहो, एकमात्र भगवान के सिवा कोई क्षमा नहीं कर सकता। ऐसा कोई विधान नहीं कि तुम्हारे सर्व संचित पाप को भस्म कर दे। कोई तीर्थयाटन में इतनी सामर्थ्य नहीं कि संचित पाप, हां वर्तमान के कुछ पापों का नाश तीर्थयाटन में होता है। इसलिए एकमात्र सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, घिघियाने की जरूरत नहीं। अपने आचरणों को सुधारो, भगवद आश्रित रहो, नाम जप करो। यदि आचरण ठीक नहीं है तो कहीं भी चले जाओ, किसी के भी पास चले जाओ, आचरण विहीन को कभी भी किसी के द्वारा सपोर्ट नहीं प्राप्त होता। दिया तो वरदान, सिद्धियां दी भगवान अवधूत शिरोमणि दत्तात्रेय जी ने शास्त्राबाहु अर्जुन को, आचरण विहीन नष्ट हो गया, काट के फेंक दिया भगवान परशुराम जी ने, वंश का विनाश कर दिया। भगवान शिव का कृपा पात्र बना, लंका जैसे स्वर्णिम देश का राजा बना, महान बलशाली, आचरणहीन हो गया तो वही हनुमान जी के रूप में उसी लंका में आग लगा दी, उसी का नाश कर दिया गया। इसलिए बहुत सावधान, अपने कर्तव्य का पालन करो, नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो। ये सब शास्त्रों का, सब संतों के हृदय का सार है।